हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि यहाँ पे एक भवन है, इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार यानी कि एक टावर लगा हुआ है, यानी एक मकान के ऊपर टावर लगा हुआ है, और जमीन पर किसी एक बिंदु से भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि एक बार इस संचार मीनार के तल को देखा जा रहा है, एक बार इसके शिखर को देखा जा रहा है इस बिंदु से। तो एक बार यहाँ से इसके तल को देखा जा रहा है, फिर यहाँ से एक बार इसके शिखर को देखा जा रहा है, और इसका उन्नयन कोण दोनों दिया हुआ है। कितना है? एक है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री। बोल क्या रहा है? ये 20 मीटर इस भवन का ऊंचाई है। चलिए देखिए, बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का मतलब कि जो ये टावर है, इस टावर का हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान से। चलिए, बोल रहा है यहाँ पे हम लोग का ये कोण मालूम है 45 डिग्री, ये कोण मालूम है 60 डिग्री। हम लोग को चाहिए ये वाला हिस्सा, यानी कि इस मीनार का, संचार मीनार का ऊंचाई चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ध्यान से। ऊंचाई दूरी में क्या करना था? हम लोग को एक भुजा मालूम रहेगा, दूसरा भुजा पता करना है। कोई एक भुजा दे के दूसरा भुजा पूछेगा एक कोण के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है और जो ज्ञात करना है उन दोनों में हम लोग को संबंध पता करते हैं। एक बात बताइए, ये पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे? ये ऊंचाई हम लोग को मालूम है, आप कोई जुगाड़ लगा के सबसे पहले क्या पता कर लीजिए? आधार। अगर ये आपका आधार मालूम हो जाए तो इस आधार के मदद से हम लोग ये पूरा ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पूरा ऊंचाई मालूम हो और नीचे का 20 मालूम ही है, तो अगर ये पूरा का पूरा मालूम चल जाए तो उसमें से हम लोग 20 माइनस कर देंगे, हम लोग का ऊंचाई आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में निकालते हैं इस आधार का मान। पहले नाम लिख लीजिए, ए बी सी और डी। कैसे सॉल्व होगा? त्रिभुज ए बी सी में पहले देखते हैं। त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में, चलिए दिया क्या है? अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? लंब होगा, और अगर ये 90 है तो ये कर्ण होगा, और बचा हुआ क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लंब दिया है और आधार ज्ञात करना है। तो जो दिया है और जो ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध काम करेगा? यहाँ है आधार और यहाँ है लंब। बताइए फटाफट, लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है? tan थीटा। तो लगाइए, tan थीटा की जगह पे ये रहा tan थीटा, और tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। चलिए, tan थीटा, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग को इस छोटे त्रिभुज से मतलब है, और छोटे वाले त्रिभुज का कोण कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब। देखिए ध्यान से, लंब कितना है? 20 बटे आधार कितना है? नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो आधार को ए भी लिखिए। स्पष्ट है यहाँ तक? देखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर ये रहा 20, नीचे ए बी, यहाँ बाई 1 कर सकते हैं नीचे। उसके बाद करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिर्यक गुणा। क्या होगा? ए बी में 1 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा? ए बी इज इक्वल्स टू 20 में 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 20। ए बी इज इक्वल्स टू 20। अगर यहाँ मीटर है तो ये भी लग जाएगा मीटर। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? ए बी का मान कितना आ गया? 20 मीटर, यानी कि अब हम लोग का ये क्या मिल गया? 20 मीटर। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग का ये आधार अगर 20 मीटर हो गया तो इस आधार के मदद से अब हम लोग इस पूरे का ऊंचाई निकाल सकते हैं, बीडी का मान। लगाइए कैसे निकालेंगे। फिर अगर ये थीटा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? लंब। अब हम लोग का लंब पूरा का पूरा काम करेगा यहाँ से यहाँ तक का पूरा लंब। तो लंब हम लोग को पूछ रहा है और आधार हम लोग को दिया हुआ है, तो लंब और आधार में फिर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है? यही tan थीटा। फिर लगाइए, त्रिभुज कौन सा होगा इस बार? ए बी और डी, बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चलना है। त्रिभुज ए बी डी में क्या लगेगा? tan थीटा। क्यों? क्योंकि आधार दिया है, लंब से हमें मतलब है, तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है? tan थीटा। सूत्र क्या होता है? बताइए फटाफट। लंब बटे आधार। थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, क्योंकि हमें मतलब है बड़े वाले त्रिभुज से, तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब का मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक का मान नहीं मालूम है,
20 तो हमें सिर्फ इतना का ही मालूम है, हमें मतलब है बी से डी तक का नहीं मालूम है, बी डी को बी डी लिखते हैं बाई नीचे क्या होगा आधार, बताइए फटाफट आधार कितना है 20, क्या होगा 1060, मान कितना होता है सोच के बताइए फटाफट, √3 इज इक्वल्स टू बी डी के जगह पे बी डी बाई नीचे क्या हो जाएगा 20 नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, त्रिज्या गुणा करना आता है, करिए त्रिज्या गुणा, क्या होगा बी डी एकम बी डी बराबर 20 में √3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 20√3, ये किसका मान आ गया बी डी का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे चला जाए, चलिए हम लोग का 20√3 कितना मिल गया, यहां से यहां तक का मान। अब अगर हमें यहां से यहां तक का मान 20√3 मिल गया, ये हिस्सा हमें मालूम ही है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पूरे में से ये हिस्सा माइनस कर देंगे, हम लोग को ये मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए यही तो हम लोग को चाहिए था, निकालिए यहां से क्या मिलेगा सी डी का मान। अगर हमें सी डी का मान निकालना हो तो बी डी में से बी सी माइनस करना पड़ेगा, करिए बी डी माइनस बी सी, चलिए बताइए फटाफट बी डी का मान कितना आया है, ये रहा 20√3 माइनस बी सी का मान कितना आया है 20। क्लियर है, कैसे आगे बढ़ेंगे, यहां भी 20 दिख रहा है, यहां भी 20 दिख रहा है, 20 को ले लीजिए कॉमन, तो अगर 20 को हम लोग कॉमन लें तो अंदर बचेगा क्या, यहां से अगर 20 गायब तो आएगा √3 माइनस का माइनस, अगर यहां से 20 का पूरा 20 ही गायब हो जाए तो क्या बचेगा 1। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर कॉमन लेते समय पूरा का पूरा कॉमन निकल जाए तो क्या बचता है 1। ये क्या हो गया 20√3 माइनस 1, और चूंकि ये दूरी मीटर में है तो ये दूरी भी किस में आ जाएगा मीटर में। ठीक है, कितना आंसर आया 20√3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है यहां तक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है सिंपल एक मंच सा। तो क्वेश्चन नंबर ये है 8। सबसे पहले हमारा एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल कुछ ऊंचाई पर है, ये रहा, इस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है, यानी कि यहाँ से ऊपर यहाँ पे एक मूर्ति रखा है, इस मूर्ति का लंबाई है 1.6 मीटर। ठीक, आगे बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये रहा एक बिंदु, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का यानी कि मूर्ति के एकदम ऊपरी हिस्सा का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो ये रहा इसका जमीन का लेवल, यहाँ हो गया 60 डिग्री। साथ में बोल रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। अब ये बताइए पेडेस्टल ये था या ये था, नीचे वाला पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल का शिखर कौन सा होगा ये हिस्सा। तो यहां से अगर इस कोण का बात करें तो ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। साथ में पूछ क्या रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि हम लोग को पता करना है ये वाला हिस्सा। ठीक है यहां तक, चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को लाना है कि पेडेस्टल का ऊंचाई कितना है, यानी नीचे वाले मंच का ऊंचाई पता करना है। देखिए ध्यान से, पहले हम लोग नामकरण करते हैं। सबसे पहले नाम कहां से स्टार्ट करेंगे, कहीं से आप शुरू कर सकते हैं, A B C और D। हमें चाहिए ये वाला हिस्सा, कैसे पता करेंगे, तो हम लोग को आधार भी नहीं मालूम है, ऊंचाई भी नहीं मालूम है। अब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो कोई एक भुजा मालूम होता था, एक भुजा हम लोग निकाल लेते थे संबंध लगा के, या तो साइन कोसेक कोसेक से कट किसी एक का संबंध हम लोग लगाते थे जो मालूम रहता था और जो निकालना होता था उसके बीच में। लेकिन यहाँ पर तो हमें न तो आधार मालूम है न तो ऊंचाई मालूम है, तो आधार और ऊंचाई कुछ मालूम ही नहीं है, तो फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो जो दो चीज नहीं मालूम है आधार और ऊंचाई, उन दोनों को कुछ मान लीजिए। क्या मानते हैं, ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं यच। यच क्यों, क्योंकि यच से हाइट होता है ऊंचाई। बीच वाले के बारे में कुछ पता नहीं है, इसको आप लोग मान लीजिए x। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बार आप क्या करिए, हम लोग को सिंपल करना इस सवाल में ये है कि एक बार ए बी सी में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वही काम ए बी डी में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के x का वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों त्रिभुज से हम x का वैल्यू लाकर और दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों का दोनों किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। किस त्रिभुज को पहले लिया जाए, पहले लेते हैं छोटे वाले त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी को। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, एक है आधार और एक है लंब। आधार और लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है, tan थीटा।
तो tan और थीटा के जगह पे 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर, बताइए सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे नहीं मालूम है तो h है, h बटे आधार कितना है देख के बताइए x, तो h बटे x। क्लियर है यहाँ तक सबको। ये बताइए tan 45 का मान कितना होता है, 1 इज इक्वल्स टू h बाई x, नीचे 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है। कैसे होगा, हम लोग अभी इसके पहले मैं क्या बताया हूं कि दोनों त्रिभुज में हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, x का चाहिए। तो x का वैल्यू क्या होगा, x एकम x बराबर h एकम h, तो x का मान क्या हो गया h। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर हो रहा है यहां तक सब कुछ। चलिए अब लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी में। फिर देखिए ध्यान से, ये रहा आधार, ये रहा लंब, तो आधार और लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है, फिर वही वाला tan। इस बार थीटा के जगह पे क्या होगा, क्योंकि हम लोग को बड़ा वाला त्रिभुज लेना है और बड़े वाले त्रिभुज का कोण कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, फिर वही लंब बटे आधार। लंब कितना है, अब देखिए ध्यान से, बड़े वाले त्रिभुज में लंब हमारा यहां से यहां तक काम करेगा, तो पूरा लंब कितना होगा h प्लस 1.6। क्लियर है सबको, तो h प्लस 1.6 हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। आधार क्या होगा, वही x जो ऊपर वाले में था x। चलिए tan 60 का मान बताइए क्या होगा, √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, करिए फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें किससे मतलब है, x से, तो हम x से शुरू करेंगे। x में √3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा x √3 इज इक्वल्स टू 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, वही आएगा। 1 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वही संख्या आता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलिए, x का वैल्यू हमें चाहिए, क्या हो जाएगा h प्लस 1.6 बाई √3। ये हम लोग का आ गया किसका मान, x का। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए जरा ध्यान से, हम लोग का एक बार समीकरण 1 में कुछ x का वैल्यू मिला है, फिर हम लोग को समीकरण 2 में कुछ x का वैल्यू मिला है। x तो यही वाला हिस्सा है, अब इसी का एक बार h आ रहा है, इसी का एक बार कुछ अलग आ रहा है। और अगर दोनों x का ही मान है, इसका मतलब दोनों का दोनों बराबर होगा। क्लियर सबको। अगर x का ही मान ये भी है और x का ही मान ये भी है, तो दोनों का दोनों मान बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, या फिर समीकरण 1 और 2 से, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 और 2 से। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर दोनों समीकरण का बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, जायज सी बात है। तो चलिए कहां से स्टार्ट करेंगे, h से। तो h बराबर इसका दायां पक्ष, फिर इसका दायां पक्ष, h प्लस 1.6 बाई √3। आपको मैं इसके पहले बता चुका हूं कि अगर बीच में बराबर है, दोनों तरफ अगर भिन्न है, तो क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। इस h को h/1 लिख सकते हैं, करिए तिर्यक गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा, h में √3 से क्या होगा, h √3, या फिर √3h। √3 को आप पहले लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो h है वो रूट से बाहर है, रूट के अंदर h नहीं होगा, तो h थोड़ा सा किनारे लिखेंगे, दूर लिखेंगे। √3h इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही आएगा जो आया है h प्लस 1.6। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, h को लेके आइए बाएं तरफ, क्या होगा, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। क्या मिलेगा, h हम लोग कॉमन ले सकते हैं। h अगर हम लोग कॉमन ले तो क्या आएगा, h यहाँ आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलिए, हमें क्या चाहिए, h का वैल्यू चाहिए, तो इधर है 1.6, नीचे क्या आएगा, √3 माइनस 1। आपको अगर याद हो तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय नीचे हर में अगर रूट में कोई मान आता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। तो चलिए इसका परिमेयकरण करते हैं, इसको मैं यहां से हटाता हूं। चलिए परिमेयकरण होगा, कैसे परिमेयकरण करेंगे, सेम यही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, h इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। परिमेयकरण करने का क्या तरीका है,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3 - 1। अगर सिर्फ √3 होता तो इसके पहले मैं बता चुका हूं कि अगर सिर्फ √3 है तो √3 और √3 दोनों से अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा। लेकिन यहाँ पे √3 के साथ कुछ और है। अगर √3 के साथ कोई और अंक है प्लस माइनस के साथ, तो हम लोग करते क्या है, इस माइनस को हटा के जो है वह यहाँ लिखिए √3 और 1। बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस, चिन्ह को उल्टा कर दीजिए, यानी कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से √3 - 1 क्या बन जाएगा, √3 + 1। इसी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कर दीजिए, √3 + 1 / √3 + 1। क्लियर है यहाँ पे सबको? आगे लिखिए, अगर √3 + 1 में 1.6 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 1.6 √3, 1.6 √3 प्लस 1.6 में 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 1.6, 1.6। नीचे क्या आने वाला है, a - b, a + b। याद करिए, इसके पहले मैं सूत्र बता चुका हूं फॉर्मूला कि a - b और a + b के रूप का अगर कोई अंक होता है तो क्या लिखते हैं उसको, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लें तो क्या कॉमन हो सकता है, 1.6 यहाँ भी दिख रहा है, 1.6 यहाँ भी दिख रहा है, निकाल लीजिए बाहर, कॉमन हो जाएगा 1.6। अंदर क्या बचेगा, यहाँ आएगा √3 प्लस, अगर यहाँ से 1.6 पूरा का पूरा बाहर निकल गया, क्या बचेगा, 1। नीचे क्या आने वाला है, 3 - 1, 3 में से 1 गया, 2। एक बात बताइए, क्या 1.6 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16। अब चूंकि यहाँ दशमलव है तो हो जाएगा 0.8, 0.8। सेम यही आंसर हो गया हम लोग का, 0.8 √3 + 1 मीटर में है तो ये भी हो जाएगा मीटर में। ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर किसका, h का। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट? हटा दे इसको यहाँ से। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, हटाता हूं मैं यहाँ से इसको। चलिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार बनाते हैं और एक भवन। एक बात बताइए, मीनार बड़ा होगा या भवन बड़ा होगा? मीनार का मतलब होता है टावर, भवन का मतलब होता है सिंपल घर। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का टावर यानी कि मीनार बड़ा होगा, भवन थोड़ा सा छोटा होगा। ये हम लोग का फिगर सिंपल है, ये है हम लोग का मीनार और ये है हम लोग का भवन। बोल रहा है ये कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री ये दे रखा है। साथ में ये बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। साथ में क्वेश्चन आगे बोल रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, भवन का ऊंचाई, यानी कि ये हम लोग को चाहिए। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हम लोग को दिया हुआ है इस मीनार का ऊंचाई मालूम है और इस भवन का ऊंचाई चाहिए। पहले नामकरण करिए, नाम लिखिए फटाफट, ABCD। ठीक है, अब हम लोग का क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चाहिए ये वाला हिस्सा। अगर ये हिस्सा हम लोग को चाहिए तो हम लोग अब तक नियम में क्या देखे हैं कि अगर कोई भुजा पता करना है तो सबसे पहले उस भुजा के साथ ये पता करना पड़ेगा कि दिया कौन सा भुजा है, क्योंकि जो दिया है और जो ज्ञात करना है उन्हीं के दोनों के बीच में आपस में संबंध बनाते हैं। तो ये हम लोग को से पूछ रहा है और इन दोनों में से कोई भुजा हम लोग को पता नहीं है। तो जब तक हम लोगों को इसके अलावा कोई भुजा पता नहीं चलेगा, हम निकालेंगे कैसे? तो भैया सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई भुजा पता करना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग का इस त्रिभुज में कोई भुजा एक मिल जाएगा, हम tan 30 लगा के या sin 30 जो भी हो लगा के हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब दिमाग लगाइए कि ये कैसे मिलेगा, जरा देखिए ध्यान से। इस त्रिभुज को, त्रिभुज BCD को, इस त्रिभुज में हम लोगों को लंब मालूम है, एक कोण मालूम है, यही तो चाहिए हम लोगों को, एक भुजा और एक कोण। तो एक भुजा और एक कोण हम लोग को मालूम है। क्या हम लोग ये वाला कोण भुजा हम लोग पता कर सकते हैं? पता करिए फटाफट। क्या करेंगे, क्या दिया है, लंब, और क्या ज्ञात करना है, आधार। लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है, tan थीटा। याद है सबको? चलिए लगाते हैं आगे। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या होगा, आधार और लंब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, tan थीटा। सूत्र क्या होता है, लंब बटे
आधार मान भरिए फटाफट। थीटा के जगह पे बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब कितना है 50 बटे आधार कितना है नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो BC लिखते हैं सिंपल, BC। tan 60 वैल्यू कितना होता है √3, क्या होगा 50/BC, यहाँ पे बाई 1 बटा 1 लगा सकते हैं, मानिए तिर्यक गुणा क्या होगा BC √3, BC √3 इज इक्वल्स टू 50 से कम 50, क्या आएगा BC का वैल्यू 50 यानी 50 बटे √3, ये किसका वैल्यू आ गया BC का, यानी कि BC का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। और जैसे ही इस BC का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, कितना मिला है 50/√3 यानी 50 बटे √3। अब एक बात बताइए, अब देखिए त्रिभुज ध्यान से, त्रिभुज ABC को एक भुजा हम लोग को मालूम है और एक कोण हम लोग को मालूम है, तो अगर एक भुजा और एक कोण मालूम हो तो दूसरा कोई भी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिया कौन सा है आधार, निकालना कौन सा है लंब, आधार और लंब में फिर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है वही tan थीटा। लगाइए त्रिभुज कौन सा होगा ABC, तो त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा tan थीटा। एक बात बताइए ABC में थीटा के जगह पे क्या आएगा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। देख के बताइए ध्यान से, लंब क्या मालूम है हम लोगों को नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो AB लिखिए, AB लंब हो गया AB बटे आधार कितना मालूम है 50 बटे √3। क्लियर है यहाँ तक सबको। आगे क्या होगा tan 30 का वैल्यू 1 बटे √3 बराबर। अब देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 50/√3 50 बटे √3, और अगर एक बटे के नीचे यहाँ 1 बटा आता हो तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं इसको भेज देते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये √3 चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा AB √3 बटे 50। स्पष्ट है यहाँ तक। करिए तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा हम लोग करेंगे तो क्या होगा इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, √3 में AB √3 से गुणा होगा तो √3 और √3 मिलके 3 और AB। क्लियर है यहाँ तक। 50 एकम 50 50 ये हुआ। आगे हम लोग को मान किसका चाहिए AB का, क्या आएगा AB का वैल्यू ये रहा 50 और बटे 3। भाग करना आता है, क्या आएगा भाग करने पर क्या आया AB इज इक्वल्स टू 16.67, चूंकि ये मीटर में है तो ये भी हम लोग का किस में हो जाएगा मीटर में। आ गया। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्लियर है सबको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। बनाइए फिगर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर। इस सड़क के दोनों किनारे इधर भी और इधर भी 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों लंबाई बराबर है। ये दोनों क्या दिया हुआ है बराबर। साथ में ये बोल रहा है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि इस दोनों खंभों के बीच में किसी एक बिंदु से, कोई एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु से एक बार इसका उन्नयन कोण और एक बार इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और इसका कोण दिया हुआ है, एक मिनट, इसको 30 करते हैं और इसको 60 करते हैं क्योंकि ये कोण भी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो एक 60 डिग्री दिया हुआ है और एक 30 डिग्री दिया हुआ है। साथ में बोल रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और बिंदु से खंभों की दूरी, यानी कि ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। नाम नोट कर लीजिए, नामकरण इसका करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नामकरण क्या होगा इसका, जो मर्जी नाम आप लिख सकते हैं, ABCDE, यहां से स्टार्ट करिए, ABCD और E। करना क्या पड़ेगा, ये लंबाई हम लोग को मालूम है नहीं मालूम है, ये लंबाई मालूम है ये भी नहीं मालूम है। हम लोग को सिर्फ मालूम है तो क्या B से D तक का दूरी, हमें ये टुकड़ा भी नहीं मालूम है
तो अगर नहीं मालूम है तो इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें न तो आधार मालूम था, न तो ऊंचाई, न तो लंब, कुछ मालूम नहीं था। तो अगर कुछ नहीं मालूम था तो हम लोग वहां क्या किए थे, ऊंचाई को h मान लिए थे और नीचे वाले को x मान लिए थे। सेम वही काम करिए, ऊंचाई नहीं मालूम है तो ऊंचाई को लिख लीजिए, इसको भी h लिख लीजिए और इसको भी h लिख लीजिए। क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए दोनों पे h लिखेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं रहता तो h दोनों पे नहीं लिखते, कुछ अलग लिखना पड़ता। तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या लिख दिए दोनों पर, h। जो नहीं मालूम है यहाँ पे इसको लिख दीजिए x। अब एक बात बताइए, अगर ये इतना x है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 80 है तो ये कितना होगा, फिर सोच के बताइए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा 80 है, इतना थोड़ा सा x है, तो अगर ये पूरा 80 है और ये x है तो ये कितना होगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर दीजिए, बच जाएगा। तो 80 में से क्या माइनस करेंगे, x। क्या आएगा, 80 माइनस x। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग को करना क्या है, एक बार इस त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के h का वैल्यू फाइंड कर लेना है। फिर वही काम इस त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के h का वैल्यू फाइंड कर लेना है और दोनों h के वैल्यू को बराबर करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू। यही सिंपल इस क्वेश्चन में करना है। करेंगे कैसे, स्टार्ट करिए त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC में क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। त्रिभुज ABC में हमें एक मालूम है x, एक मालूम है h, जिसमें एक है आधार और दूसरा है लंब। बताइए फटाफट, आधार और लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है, tan थीटा। तो tan और ABC में थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। लंब कितना है, h बटे आधार कितना है, x। tan 60 का मान कितना होता है, √3/1। 1 अपने पास हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि मान सिर्फ और सिर्फ √3 ही होता है, लेकिन चूंकि हम लोग को भिन्न से मतलब है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 1 लगा देंगे अपने पास से। यहाँ क्या हो जाएगा, h बटे x। त्रिज्या गुणा करना सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए फटाफट, क्या मिलेगा। चूंकि हम लोगों को मतलब है h से, क्योंकि h का ही हम लोग को बराबर दिखाना है मान, तो h से पहले गुणा करेंगे, h एकम h इज इक्वल टू क्या आएगा, x √3 या फिर √3x, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, लिखिए √3x। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं अगले त्रिभुज में, त्रिभुज CDE में। त्रिभुज CDE में क्या होता है, त्रिभुज CDE में ये है आधार और ये है लंब। आधार और लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करेगा, फिर वही tan थीटा। तो tan, और देख कर बताइए यहाँ थीटा का जगह पे क्या होगा, इस त्रिभुज में थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू फिर लंब बटे आधार। लंब कितना है, h बटे आधार कितना है, 80 माइनस x। 80 माइनस x। यहां तक क्लियर है सबको। आगे चलिए, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 माइनस x। स्पष्ट। आगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, h √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस x। 80 माइनस x हुआ यहाँ तक। फिर हम लोग को मतलब है h से, तो √3 को भेजना पड़ेगा दाहिने तरफ, जाके क्या करेगा, डिवाइड, भाग कर जाएगा। क्या आएगा, h बराबर 80 माइनस x बटे √3। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी को कोई डाउट है, आगे चला जाए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। इसमें h बराबर हो गया √3x, यहाँ h बराबर हो गया 80 माइनस x बटे √3। सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 में बायां पक्ष बराबर था तो हम लोग क्या किए थे, दाएं पक्ष को भी बराबर कर दिए थे। सेम वही काम करना है, करिए फटाफट। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से √3x बराबर 80 माइनस x बटे √3। क्लियर है सबको यहाँ तक। चलिए यहाँ पे हम लोग बटा 1 लगा सकते हैं अपने पास से। त्रिज्या गुणा करना आता है, निपटाइए फटाफट। त्रिज्या गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, √3 और √3 गुणा होगा 3 होगा, यानी √3 में √3 से गुणा होगा केवल 3x बराबर 80 माइनस x में 1 से गुणा करेंगे तो 80 माइनस x ही आएगा। आगे चलिए क्या होगा, इस x को लेके आइए बाएं तरफ, तो 3x और ये x बाएं तरफ आएगा तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। x बराबर इधर क्या होगा 80। बताइए फटाफट, 3x और x मिलकर 4x बराबर 80। x का वैल्यू क्या होगा 80 और नीचे 4 से 80 कितना बार में जाएगा, 20 बार में।
क्या होगा, x का मान 20। अब जरा ध्यान से देखिए कि x का मान है कौन सा, यानी x का मान ये है और हम लोग को ये पता करना था, याद आ रहा है, हम लोग को एक BC पता करना था, CD पता करना था और AB पता करना था, जिसमें से BC हम लोग का मिल चुका है। ये हम लोग का क्या है, इस बिंदु से खंभे की ऊंचाई दूरी है, x मिल गया। अब हम लोग को एक ये पता करना है और एक ये पता करना है। पता करते हैं, तब जरा मैं इसको यहां से हटाता हूं पहले, देखिए ध्यान से। चलिए क्या होगा, x का मान अगर 20 मिल गया तो हम लोग को 180 माइनस एक्स यहां पे है और a बटे बी, ए बी यहां पे है। चलिए ये हो गया हम लोग का x का मान 20। एक हम लोग को चाहिए क्या, CD। देखिए ध्यान से, CD हम लोग का है कितना, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब x का वैल्यू हम लोग को मिला कितना है, 20। तो x का मान 20 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो CD बराबर 80 माइनस x का वैल्यू कितना है, 20। तो CD का मान कितना आ जाएगा, 80 में से 20 गया, कितना बचेगा, 60। ये भी मीटर में, ये मान भी हम लोग को मीटर में आएगा, क्योंकि 80 किस में दिया हुआ है, मीटर में। यानी कि हम लोग का ये दोनों मान क्लियर हो चुका। ये क्या था, बिंदु से इन दोनों खंभों की दूरी थी, यानी कि बिंदु से एक खंभा 20 मीटर पे है और दूसरा खंभा 60 मीटर पे है। एक और बचा हुआ हम लोग का ये पता करने का। एक बात बताइए, हम लोग का ये हिस्सा कि x का मान कितना मिला था, 20 मिला था। अब अगर 20 मीटर ये मिला हुआ है तो आधार मालूम है, एक कोण मालूम है, क्या हम लंब निकाल सकते हैं, tan थीटा का सूत्र लगा के, लगा दीजिए फटाफट। त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, वही लंब बटे आधार। लंब कितना है, h बटे आधार कितना है, 20 नीचे वाला। फिर tan 60 का मान कितना होता है, बताइए फटाफट, √3 बराबर h बटे 20। क्लियर है यहां तक। मानिए त्रिज्या गुणा, क्या होगा त्रिज्या गुणा करने पर, h एकम h इज इक्वल्स टू 20 में √3 से 20√3। ये भी किस में आएगा, मीटर या फिर सेंटीमीटर, मीटर। h का मान कितना हो गया, 20√3 मीटर। क्लियर है यहां तक सबको। तीनों के तीनों मान हम लोग को मिल चुका, यानी कि बिंदु से एक खंभे की दूरी 20 मीटर, बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी 60 मीटर और इन दोनों खंभों की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20√3। दोनों खंभों का ऊंचाई का मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का दोनों खंभा बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब जितना ये होगा सेम उतना ही ये भी होगा। तो तीनों के तीनों चीज हम लोग का क्लियर हो चुका है।